हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट का फॉर्म कैसे फिल किया जाता है। तो इस सबसे पहले हम यहाँ पर गूगल या क्रोम ओपन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ सर्च बार में CMI डालकर सर्च करेंगे तो अपने सामने एक साइट आएगी, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट। इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा। इसके बाद हम यहाँ चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक साइड में ये कुछ हाईलाइट हो रहा है। तो इसमें से फर्स्ट जो CMI 2024 एप्लीकेशन ओपन टिल 15 अप्रैल, ये इसे ओपन कर लेंगे। इसके बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। तो इनमें से आपको यह यहाँ पर अप्लाइंग ऑनलाइन दिख रहा है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट BSc प्रोग्राम के लिए है। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट MSc PhD प्रोग्राम है। तो आपको जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई करना हो उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे कि हमें MSc या PhD के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ यू डू नॉट हैव एन एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड तो क्लिक हेयर। इफ़ यू हैव एन एप्लीकेशन ID एंड पासवर्ड एंटर देन बिलो एंड क्लिक ऑन द लॉगिन बटन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक एप्लीकेंट ID या पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो इस पर हम सबसे पहले क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर क्लिक कर दिया है हमने। फिर यहाँ पर एक ईमेल डालेंगे, रजिस्टर्ड ईमेल जो भी। तो हम यहाँ पर रजिस्टर्ड ईमेल डाल देते हैं एक। यह देख सकते हैं आप। तो हम यहाँ पर सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर हमें एक मेल प्राप्त होगी जो इस प्रकार होगी। अब हमें यहाँ जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है और इसके बाद हमें एक और मेल प्राप्त होगी जो इस प्रकार होगी, जिसमें हमारे ID और पासवर्ड होंगे, जिसे हमें हम यहाँ डालेंगे और लॉगिन करेंगे। तो हमें इस प्रकार का इंटरफेस देख, तो आपको ऐसे ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना है। तो ID पासवर्ड जैसे कि मेल पर प्राप्त हुए तो आप लॉगिन कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको लॉगिन करने के बाद फिल आउट CMI PG एप्लीकेशन 2024 एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद ऐसे कुछ इंटरफेस देखने को आपको मिलेगा। तो इस इंटरफेस में हमें यहाँ पर एक एक चीज़ फिल करनी है। तो अपडेट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर आपका फुल नेम भरना है। तो फुल नेम भरना है। इसके बाद अल्टरनेटिव कोई ईमेल भरनी चाहते हो तो आप वो भरनी है। यहाँ पर परफॉर्मेंस एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको जो भी सिटी सिलेक्ट करनी है तो वो सिलेक्ट कर लेनी है। आपको जो जहाँ भी पेपर देने की इच्छा हो, आपकी जो भी पास में सिटी हो आपके, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। इसके बाद कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद डिटेल्स, इफ कैटेगरी अदर कैटेगरी, तो वहाँ पर डिटेल भर देनी है। आपका एड्रेस जो भी हो वो भर देना है, आपको फिल कर देना है। तो आप फिल कर सकते हैं यहाँ पर एड्रेस, और यहाँ पर आपकी जो भी नज़दीक सिटी हो वो फिल कर देनी है। यहाँ पर आपका राज्य फिल कर देना है। यहाँ पर पिन कोड जो भी आप लगाते हैं वो फिल कर देने हैं। इसके बाद आपको फ़ोन नंबर, STD जो भी लैंडलाइन फ़ोन नंबर हैं आपके वो फिल कर देने हैं। उसके साथ जो भी जैसे कि ये हम फिल करेंगे 910 जो +91 जो भी है। इसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है, डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है। उसके बाद आपको, तो आप देख लेना। तो एनी अदर एकेडमिक इन्फॉर्मेशन इन सपोर्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जैसे कि आपको कहीं स्कॉलरशिप मिलती हो, कोई रैंक्स अवार्ड मिले हो, कोई प्रोजेक्ट कर किया हो आपने, कोई सेमिनार में शामिल हुए हो, कहीं अच्छे सेमिनार में, वर्कशॉप्स, CSI UGC गेट स्कोर कार्ड हो आपके पास, उसमें आपकी कोई रैंक हो, इंडिपेंडेंट स्टडीज़ हो, कोई इंडिपेंडेंट स्टडी की हो आपने, तो यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे इस बच्चे को इंस्पायर स्कॉलरशिप प्राप्त होती है तो हम यहाँ पर इंस्पायर स्कॉलरशिप लिख देंगे, स्कॉलरशिप लिखकर, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपको फिल कर देना है। उसके बाद आगे बढ़ना है अपडेट करके। अपडेट करने के बाद हम दूसरी इन्फॉर्मेशन, ये जो भी हमने फिल किया वो यहाँ पर प्राप्त हो चुका है हमें, ठीक है। अब हम दूसरा ये भरेंगे। तो अपडेट, ये जो भी है इसे अपडेट करेंगे। तो इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर एनुअल फैमिली इनकम, ये आपके फैमिली इनकम के बारे में पूछा गया है। तो आप कुछ भी भर सकते हैं, जैसे भी आपकी इनकम हो, जैसा भी आपका मकान हो, जैसे भी हो,
ये डज यू फैमिली ओन कार, नो कार, या कार जो भी है आपके वो भर सकते हैं। ठीक है, जो भी फादर हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि ग्रेजुएट है या डिप्लोमा है, कुछ भी हो, मदर पोस्ट ग्रेजुएट जो भी हो, वो फिल करना अनिवार्य है, तो आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपको आगे जाना है। तीसरी ये जो भी फिल किया वो यहाँ पर आ चुका है आपके, तो आप चेक करते रहें सही फिल किया है कि नहीं। उसके बाद आपको यहाँ पर सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन करना है। यहाँ पर सिलेक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा एग्ज़ाम देना है, जैसे कि एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स, एमएससी पीएचडी कंप्यूटर साइंस, एमएससी डाटा साइंस, पीएचडी फिजिक्स। नो सीएमआई एग्ज़ाम यूज, जेस्ट स्कोर यूज होता है इसमें, सीएमआई एग्ज़ाम काम में नहीं आता है। तो आप कौन सा एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो किसके लिए देना चाहते हैं, तो एमएससी पीएचडी मैथमेटिक्स के लिए बच्चा देना चाहता है, तो हमने ये फिल कर दिया। उसके बाद आपको आगे जाना है। आगे जाने के बाद ये देखिए आपकी जो भी फिल किया आपने वो यहाँ आ गया। फिर इसके बाद सिलेक्ट प्रोग्राम, तो सिलेक्ट प्रोग्राम करेंगे। इसके बाद आप तो यहाँ पर देखिए आप ये प्रोग्राम कौन सा है, सिलेक्ट द प्रोग्राम यू विश टू अप्लाई फॉर। तो यहाँ पर आपको 4 चीज़ें दिखाई दे रही है, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी डाटा साइंस, पीएचडी मैथमेटिक्स। यदि आप एक सब्जेक्ट में फिल करते हैं तो इसके लिए 1000 फीस है, और 2 सब्जेक्ट में फिल करते हैं तो 1200 फीस लगेगी। ठीक है, तो हम एक में 2 में फिल करें, जैसे एमएससी मैथमेटिक्स और एमएससी डाटा साइंस, तो देखते हैं। ठीक है, ऐसे फिल करना है। ठीक है, आगे जाकर अब आपको ये जो भी प्रोग्राम सेलेक्ट किया वो यहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद अपडेट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अब आपको कुछ एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पर हम फिल करेंगे एकेडमिक इन्फॉर्मेशन। जैसे आज यूजी डिटेल्स देनी है, तो और पीजी डिटेल्स देनी है। यदि पीजी डिटेल्स हो तो दो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यूजी जैसे कि हमें पोस्ट ग्रेजुएट करना है तो हमारे पास यूजी डिटेल होना अनिवार्य है, तो इसके लिए हम यूजी डिटेल डालेंगे। अगर आपको बीएससी के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको 12th या 11th-12th की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम डिग्री का नाम डाल देंगे, बीएससी कर रखी है इस बच्चे ने। यहाँ पर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो है इसके यूनिवर्सिटी कोटा से की हुई है, और 2024 में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपको फिल करना है। लास्ट ओवरऑल परसेंटेज ग्रेड पॉइंट जो भी प्राप्त हुई, इसे 80 सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में 80.44 परसेंटेज प्राप्त हुई है, तो हम इसे अपडेट कर देंगे। अपडेट करने के बाद हमारे पास ये ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे पीजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो फिर ऐसा देखने को मिलेगा हमें। अब हमारा अगला काम होगा कि हाउ टू, अब फीस पे करनी होगी हमें। ठीक है, तो हम सबसे पहले होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फी का ऑप्शन आएगा। उसके पहले हम यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इसे नीचे स्क्रॉल करके कि भाई ये डिटेल्स सही है कि नहीं है। तो इसके चेक करने के बाद ये आपको 1200 फीस पे करनी होगी। ठीक है, उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, तो हम पे एप्लीकेशन फी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पर जाएंगे। तो प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पे जाएंगे। पेमेंट गेटवे पे जाने के बाद आपको कुछ देर में ऐसा ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ आप नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हैं, तो हम नेट बैंकिंग का यूज़ कर लेते हैं। नेट बैंकिंग के बाद आपका कौन से बैंक में नेट बैंकिंग है, तो इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा, मेक पेमेंट पर क्लिक करना होगा, यहाँ आईडी पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम, ये फॉर्म, तो आपका फॉर्म फिल हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू।